बागेश्वर धाम वाले महाराज को लेकर अभी देश में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। सोशल मीडिया पे देख लो, मीडिया में देख लो, अखबारों में देख लो, सब जगह उनकी सुर्खियां हैं। बहुत सारे लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उनका विरोध कर रहे हैं। लेकिन आज के समय में, आज के भारत में अगर हम बात करें तो अधिकतर लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो सनातन धर्म का काम कर रहे हैं, वो राम काज कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि आप देखेंगे पिछले कुछ सालों से उन्होंने जगह जगह पर अपने दरबार लगाए, कथाएं करी, लोगों को सनातन धर्म की शक्तियों से अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि जो तुम जगह जगहों पर जाकर माथा टेकते हो, चर्च में, मज़ारों पर, वहाँ मत जाओ। हमारे बालाजी महाराज भी बहुत शक्तिशाली है, वो भी भूत भगाने में समर्थ हैं। और कई ग्रंथों में बालाजी महाराज को लेकर ये विवरण किया गया है कि बालाजी महाराज जो है कलयुग के सबसे शक्तिशाली देवता है और सभी चीज़ों में वो समर्थ हैं। आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए वो समर्थ हैं। शिव जी का 11वां रुद्र भी कहा जाता है। और आज के समय में ये कहते हैं, बड़े हम हमारे बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं कि जहाँ पर भी राम कथा होती है, जहाँ पर भी राम जी का नाम लिया जाता है, वहाँ पर बालाजी महाराज आते हैं। और अगर आपके घर पर बालाजी महाराज आते हैं या आप बालाजी महाराज को मानते हो तो फिर आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी पीर फकीर के वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, किसी पादरी के वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है जो करंट लगा के भूत भगाते हैं, जो बंदूकों से भूत भगाते हैं, उनके वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे बालाजी महाराज भी इतने सक्षम है कि वो ये चीज़ें अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसलिए हनुमान चालीसा की चौपाई में ये कहा गया है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, भूत पलित निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये सारी चौपाइयाँ जो है रामचरितमानस में ऐसे ही नहीं कही गई है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सोच समझ के इनको कहा गया है। दरअसल बात यह है कि जो महाराज बालाजी को लेकर, जो महाराज श्री राम जी को लेकर सनातन धर्म को इतना लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जो जगह जगहों पर जाकर उनकी सनातन धर्म की जो है पताका लहरा रहे हैं, जो विदेशों में भी जाकर अपने धर्म की पताका लहरा रहे हैं, कुछ अपने ही लोग उनके विरोध में क्यों हो गए? देखिए, आपने एक बहुत साइकोलॉजी फैक्ट अगर आपने सुना हो, समझा हो, तो कहते हैं कि 100 लोग जब किसी एक चीज़ की तारीफ कर रहे होते हैं तो आप उन 100 लोगों के बीच में जाइए और वहाँ जाकर उस चीज़ की बुराई करने लग जाइए, तो उन 100 लोगों का अटेंशन जो है वो आपको बिना मेहनत के मिल जाएगा। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा और बिना मेहनत के मिल जाएगा। ऐसा ही कुछ नागपुर के वहाँ जो दरबार था वहाँ पर हुआ। कोई एक समिति है, उसके एक सदस्य शाम मानव करके, उन्होंने एक FIR दर्ज करवा दी और ये कहा कि ये जो महाराज जो करते हैं ये सब फर्जी है, फेक है, कोई भूत वूत नहीं भगा सकता। और ऐसी चीज़ें उन्होंने वहाँ पर जो FIR में दर्ज करवा दी, लोकल मीडिया में ये निकलवा दिया। अब जो था उनका जो कथा का टाइम था वो 2 दिन उन्होंने कम कर दिए थे, 2 दिन जो उनका शेड्यूल था उन्होंने कम कर दिया था। तो उसको लेकर बहुत सारे लोगों ने कहते कि आगे जो महाराज थे वो भाग गए और यहीं से ये जो कंट्रोवर्सी है छिड़ गई। उन्होंने अपने बयान में, अपनी सफाई में जो कहना था कह दिया, बावजूद उसके ये मैटर अलग हो गया। जो श्याम मानव थे जिन्होंने FIR दर्ज करवाई थी, जो बागेश्वर धाम सरकार थे, वो ये दोनों अलग हो गए। और इस द्वंद्व में, इस लड़ाई में ऐसे लोग कूद गए जो कभी से इंतजार कर रहे थे कि कब हमें मौका मिले और हम कब बागेश्वर धाम सरकार के जो महाराज हैं उनको घेरें, कब उनके ऊपर हम लांछन लगाने का प्रयास करें। या लांछन तो कभी से लगा ही रहे थे। प्रदीप मिश्रा जी जो हैं वो भी बहुत सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने शिव युग लाग दिया एक तरीके से, उनके ऊपर लांछन लगाने की कोशिश गई। अनिरुद्ध आचार्य जी को भी लोगों ने नहीं बख्शा, उनके ऊपर भी अभी बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे। बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर भी काफ़ी समय से लग ही रहे थे। हालांकि ये जो स्टैंड हुआ इसमें सारे दलित नेता ऐसे कूदे मानो जैसे उनको एक बस इंतजार था कि उनको कब मौका मिले और कब का। दिन में कम से कम, ये जब से द्वंद्व छिड़ा है, दिन में कम से कम 10-10, 20-20 ट्वीट वो बागेश्वर धाम सरकार के जो महाराज है उनको लेकर कर रहे हैं। दलितों को इनसे दूर रहना चाहिए, OBC समाज को इससे दूर रहना चाहिए, महिलाओं को इससे दूर रहना चाहिए, ये झूठा है, ये फर्जी है, ये वो है, ये वो है। देखिए, इन्होंने सनातन धर्म को, सनातन देवी देवताओं को, सनातन धर्म ग्रंथों को बदनाम करने का ठेका ले लिया है। जो आज के दलित नेता है, एक तरफ ये कहते हैं कि हम नफरत फैलाते नहीं हैं, हम नफरत के सौदागर नहीं है, हम प्रेम के सौदागर हैं, और तरह तरह की बातें कहते हैं। विपक्ष भी कहते हैं कि मैं नफरत के बाजार में प्रेम की दुकान खोल रहा हूँ, तरह तरह के तर्क दिए जाते हैं। लेकिन एक्चुअली में इनसे ज़्यादा नफरत कोई नहीं फैला रहा है। दिन रात सनातन धर्म को गाली देना, दिन रात संतों को टारगेट करना, दिन रात धर्म ग्रंथों को टारगेट करना और फिर कहना कि हमें जो है सम्मान नहीं दिया जाता, हमें जो है शूद्र माना जाता है, हमें जो है दलित माना जाता है, हमें जो है ये कहा जाता है, फलाना कहा जाता है, ठिकाना कहा जाता है। देखिए, आप जितना सनातन धर्म के बारे में बोलते हैं, आप बोलते हैं कि हम सत्य बोल रहे हैं, सत्य बोलने की आज़ादी है, तो आप उतना ही सत्य किसी और धर्म के लिए क्यों नहीं बोलते? मैं बताता हूँ क्यों नहीं बोलते। अगर आप उतना ही सत्य किसी और धर्म के लिए बोलेंगे ना, तो आपके सर कलम कर दिए जाएंगे, आपके ऊपर फतवे जारी कर दिए जाएंगे, और जो आपका एजेंडा है जय भीम और जय मीम का, वो जो एजेंडा है वो ध्वस्त हो जाएगा।
मैं बागेश्वर धाम सरकार जो महाराज है उनके पक्ष या विपक्ष में ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो द्वंद्व वहाँ पर नागपुर में छिड़ा था उसका तो जो परिणाम होगा सो होगा, लेकिन जो हमारे दलित नेता बिन बुलाए बाराती की तरह इस द्वंद्व में कूद रहे हैं और बागेश्वर धाम वाले महाराज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ मेरे समाज के लोगों से कि इसमें समाज का क्या हित है। किसी पंडित के वहाँ जाना, किसी संत के दरबार में जाना, कथा पांडाल में जाना, वो उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी, वो जाए नहीं जाए, उसको अगर फ़र्क लगेगा तो वो जाएगा, नहीं लगेगा तो नहीं जाएगा। और वो कोई ऐसी कथा या दरबार लगाते हैं तो ऐसा स्पेशल बोर्ड देके अनाउंसमेंट करके घूमते तो नहीं है कि सिर्फ दलित समाज के बीच समाज के लोग आए या ब्राह्मण राजपूतों का आना बना है या इस तरीके के लोगों का आना बना है। वहाँ पर 36 समाज के लोग जाते हैं, सर्व समाज के लोग जाते हैं, कथा पांडाल में बैठते हैं। जिसके पास कथा सुनने का सामर्थ्य होता है वो कथा सुनता है, जिसका दरबार में बैठने का सौभाग्य होता है वहाँ पर बैठता है। सीधी बात है। आप संतों को छोड़िए, आप तो बालाजी महाराज को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बाजार पे जाके माथा टेक कर ये यकीन है कि यहाँ पे भूत भग जाएगा, लेकिन आपको अगर बालाजी महाराज स्वयं आकर भी कह देना कि मैं भूत भगाने में समर्थ हूँ तो आप नहीं मानेंगे। दुनिया के जितने भी सक्षम देश हैं, यहाँ तक कि अमेरिका की 50% पॉपुलेशन ये मानती है कि भूत होते हैं, रशिया में भी मानते हैं, दुनिया की जितनी भी संस्कृतियाँ हैं उन सब में कहीं ना कहीं ये है कि भूतों का वर्चस्व होता है और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हर किसी के साथ होती है। इसको सब लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं और इसको छुड़ाने के लिए, इसको भगाने के लिए जब सहारा लिया जाता है ना तो भारत के संतों का नाम पहला आता है। भारत के जो संस्कृति है उसको पढ़ा जाता है, भारत की संस्कृति को खगाला जाता है। जो हमारे यंत्र तंत्र से हमारे वेदों में ग्रंथों में है वो ऐसे ही नहीं लिखे गए, उनका हर एक के पीछे एक अपना लॉजिक है। हमारे देश के ये जो वामपंथी हैं, ये जो कुछ नवबौद्ध लोग हैं या जो कुछ स्वयं घोषित दलित नेता हैं, ये दिन रात सनातन धर्म को बदनाम करने का, दलितों के मन में नफरत पैदा करने का जो काम कर रहे हैं, उनका टारगेट ये है कि किस तरीके से किसी संत को बदनाम किया जाए, धर्म ग्रंथों को बदनाम किया जाए, वो इसी में लगे हुए हैं। आप कितनी मैंने आपको बताया कितने लोगों की ट्वीट आप देख लीजिए, इनसे क्या होगा, दलित समाज का भला क्या है इसमें मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। तो आप सभी समाज के लोगों को इस तरीके के ट्वीटबाजी में, इस तरीके के नफरत के जो सौदागर हैं, आपके दलित समाज के नेता, मैं स्वयं दलित समाज से हूँ, ये जितने भी हैं ना, इनसे बचने की कोशिश करना चाहिए। कि जो स्वयं घोषित दलित नेता या जो ठेकेदार हैं, जो संगठन बना के घूम रहे हैं ना, उनसे बचने की जरूरत है। ये सिर्फ आपकी मूंछ रखने पर, ये सिर्फ आपको पानी नहीं पीने देने पर, आपको होटल में नहीं घुसने देने पर, मंदिर पे नहीं घुसने देने पर आपके सामने आपके सहयोग के लिए आएंगे, लेकिन ये आपकी शिक्षा में आपको किस तरीके से मदद कर सके, आपके जीवन में अगर आप कहीं आर्थिक तौर पर कमजोर पड़ रहे हैं तो वहाँ पर किस तरीके से मदद कर सके, ये तब नहीं आएंगे। ये तब आपको सिर्फ ज्ञान देंगे, लेकिन वास्तव में जब आपको इनकी मदद की आवश्यकता होगी ना, ये पीछे हट जाएंगे। जब मदद की आवश्यकता नहीं होगी, सिर्फ लड़ाई करने की होगी, नफरत बांटने की, तभी आगे आएंगे। आप खुद अपने विवेक से सोचिए, समझिए इस बात को और फिर इन नेताओं को किस तरीके से आपको बायकॉट करना है ये सोचिए। जय श्री राम।